हेलो फ्रेंड्स, यूनिक हिंदी शॉर्ट ट्रेंड में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के अनुसार अंतरिक्ष में मौजूद कचरा आपस में टकराकर आणविक प्रतिक्रिया कर रहा है, जो पृथ्वी की संचार व्यवस्था को खराब कर सकता है। 1 किलोग्राम के टुकड़े की टक्कर का असर 1 किलोग्राम TNT विस्फोटक के बराबर हो सकता है। हालात को देखते हुए दुनिया के कई देश अब अंतरिक्ष में फैले कचरे से निपटने के लिए काम कर रहे हैं। पिछले दिनों लॉन्ग मार्च B5 रॉकेट अपनी कक्षा से भटक कर वापस पृथ्वी पर गिर गया। इससे पूरी दुनिया में डर फैल गया, क्योंकि यह अमेरिका या चीन के किसी शहर में गिरकर बाहरी नुकसान पहुंचा सकता था, मगर गनीमत थी कि वह दक्षिण प्रशांत महासागर में गिरकर नष्ट हो गया। उसके बाद अंतरिक्ष में लगातार बढ़ते कचरे पर बहस फिर से गर्म हो गई। वैज्ञानिकों के मुताबिक अंतरिक्ष में इस समय 8,400 टन से ज़्यादा कचरा मौजूद है, जो इधर उधर उड़ रहा है। यह पृथ्वी पर गिर सकता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि धरती पर कचरे के बाद अगली सबसे बड़ी समस्या अंतरिक्ष कचरे की है, जो तेजी से बढ़ रही है। करीब 64 साल पहले 4 अक्टूबर 1957 को रूस ने पहली बार अंतरिक्ष में मानव निर्मित उपग्रह स्पुतनिक भेजा था। तब किसी ने नहीं सोचा था कि एक समय अंतरिक्ष में मानव का यह कदम एक नई समस्या को जन्म देगा। दरअसल पृथ्वी की कक्षा में भेजे जाने वाले मानव निर्मित उपग्रह अंतरिक्ष में ही नष्ट हो जाते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में पृथ्वी की कक्षाओं में घूमते रहते हैं। यह मलबा पृथ्वी के चारों ओर काफ़ी तेज रफ्तार से घूम रहा है। इसमें मृत अंतरिक्षयान, रॉकेट, उपग्रह प्रक्षेपण यानों के अवशेष, मिसाइल, शार्पनेल तथा अन्य निष्क्रिय इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अवशेष शामिल होते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चिंता जताई है कि अंतरिक्ष में बढ़ते कचरे की वजह से भविष्य में मानव मिशन भेजना मुश्किल हो जाएगा। नासा की रिपोर्ट के मुताबिक अंतरिक्ष में 19,173 टुकड़े चक्कर लगा रहे हैं। इन टुकड़ों में से 34% अमेरिका के और 1.5% भारत के हैं। मगर ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत या अमेरिका द्वारा ही कचरा पैदा किया गया है, दूसरे देश भी इसे फैलाने में आगे हैं। भारत से करीब 20 गुना ज़्यादा कचरा चीन का है। उसके 3,987 टुकड़े अंतरिक्ष में हैं। अंतरिक्ष में कचरा फैलना पिछले कुछ सालों में काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। नासा के मुताबिक 10 सालों में अंतरिक्ष में करीब 50% कचरा बढ़ा है। सितंबर 2008 तक अंतरिक्ष में
851 टुकड़े मौजूद थे, जिनकी संख्या नवंबर 2018 तक बढ़कर 19,173 पहुंच गई। विगत 3 सालों में कचरे की समस्या और भी बढ़ी है। वर्तमान में अंतरिक्ष में मृत और कृत्रिम रूप से निर्मित वस्तुओं का कचरा 8400 टन है। नासा की विशिष्ट एजेंसियां सभी महत्वपूर्ण बड़े टुकड़ों की पहचान और ISS तथा दूसरे उपग्रहों से टकराने के खतरे की भविष्यवाणी करती है। इसके लिए बाकायदा अमेरिका ने एक विभाग बनाया है और जैसे हालात बनते जा रहे हैं वैसे आने वाले सालों में हर छोटे बड़े देश को अपने यहाँ अंतरिक्ष में कचरे की समस्या से निपटने के लिए तैयारी करनी होगी। अंतरिक्ष कचरा हमारे लिए इतना खतरनाक इसलिए है क्योंकि इसकी गति लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जो किसी अंतरिक्ष यान को नष्ट करने के लिए काफ़ी है। यह गति इतनी है कि कुछ घंटे में ही यह पृथ्वी के कई चक्कर लगा देती है। अंतरिक्ष में कचरे की समस्या से निपटने के लिए नासा सबसे अधिक काम कर रहा है। उसने अंतरिक्ष ने घूम रहे 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़े 23,000 टुकड़ों की तलाश की है, जिसमें से 10,000 टुकड़ों को अंतरिक्ष कचरा बताया है। इनमें से अधिकतर कचरा लगभग 8 मीटर प्रति सेकंड या 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे का रफ्तार से घूम रहा है। इसे और आसानी से समझें कि इतनी रफ्तार में करीब 100 ग्राम की एक छोटी वस्तु भी टकराने पर उतना ही प्रभाव पैदा करेगी जितना कि लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमने वाला 30 किलोग्राम का पत्थर टकराने पर करता है। वैज्ञानिक भाषा में कहें तो एक छोटी वस्तु भी अगर बहुत तेजी से किसी चीज़ से टकराती है तो उसे वह बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तभी बंदूक की एक छोटी सी गोली किसी की जान ले लेती है। यह अंतरिक्ष में किसी भी उपग्रह से टकराने पर उसे उपग्रह को बेकार बना सकती है। अगर अंतरिक्ष कचरे को और व्यावहारिक तरीके से समझे तो इन बेहद छोटे कणों से होने वाले नुकसान का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2008 से 2019 तक करीब 100 अंतरिक्ष यानों की विंड स्क्रीन यानी कांच बदलनी पड़ी है, क्योंकि ये मामूली से दिखने वाले कचरे के टुकड़े विंड स्क्रीन पर खरोंच लगा देते हैं, जिससे उसके टूटने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। यह विंड स्क्रीन किसी भी स्पेस की शटल की जान होते हैं। अगर ये टूट गए तो लोगों की मौत हो जाती है। इसलिए छोटी मोटी खरोंच में भी विंड स्क्रीन को बदलना पड़ता है और इसकी लागत करोड़ों रुपये होती है। यानी यह कचरा अरबों रुपये की चपत लगा चुका है। विंड स्क्रीन को नुकसान पहुंचाने वाले कचरे का आकार 1 सेंटीमीटर से कम था। अगर यह
1 सेंटीमीटर से बड़ा हुआ तो उपग्रह या अंतरिक्ष यान की दीवार में छेद कर सकता है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के अनुसार अंतरिक्ष में मौजूद कचरा आपस में टकराकर आणविक प्रतिक्रिया कर रहा है।